10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। आज सुबह सवेरे हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के इलाके पर लाहौर की जानब से हमला किया और भारतीय हवाई बेड़े ने वजीराबाद स्टेशन पर ठहरी हुई एक मुसाफिर गाड़ी को अपने बुज़दिलाना हमले का निशाना बनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। 1965 की पाकिस्तान इंडिया जंग को 59 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, जो 17 दिन तक जारी रही और दोनों फ़रीक़ैन अपनी अपनी कामयाबी का दावा आज तक करते आ रहे हैं। आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे, आखिर ये जंग किसने जीती। 1965 की जंग में अफ़वाज पाकिस्तान और कौम का जोश व वलवला और यकजहती का तस्वर गोया रूह को सरशार कर देता है। दिल वतन की खातिर मिटने के जज्बे से लबरेज हो जाता है। एक तरफ जंग सितंबर का तज़किरा दिलों को गरमा देता है और ईमान और यकीन ताज़ा कर देता है, वहीं दूसरी जानिब लाजवाल कुर्बानियों की दस्तानें आंखें नम कर देती हैं। सितंबर 1965 का दिन अक्सरी एतबार से तारीख में कभी ना भूलने वाला काबिल फ़ख्र दिन है, जब कई गुना बड़े मुल्क भारत ने अफरादी तादाद में कई गुना ज़्यादा लश्कर और दफ़ाई वसाइल के साथ अपने छोटे से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर किसी ऐलान के बगैर रात के अंधेरे में फौजी हमला कर दिया। 1965 की जंग के बारे में अक्सर दावा किया जाता है, ये जंग बिला इश्तियाल थी और भारत ने रात की तारीकी में हम पर मुसल्लत की। भारत ये भूल गया था कि जंग असले या गोले बारूद से नहीं जीती जाती, जंग जोश, जज्बे और ईमान से जीती जाती है। पर वो जज्बा भारत के पास नहीं था, लेकिन पाकिस्तान की फौज और इसकी अवाम इस जज्बे से माला माल है। आप लोग यकीन करें, पाकिस्तान की पूरी कौम नारे तकबीर लगाती हुई सड़कों पर उतर आई थी। दोस्तों, भारत ने 6 सितंबर 1965 सुबह फजर से थोड़ी देर पहले मेजर जनरल नरजन प्रसाद की क़यादत में टैंकों और तोपखानों की मदद से लाहौर पर तीनों तरफ से हमला कर दिया और भारत के जर्नलों ने ये बड़क मारी थी कि हम लाहौर के जिमखाने में बैठकर शराब पियेंगे और बदमाशी की महफिल सजाएंगे। मगर इन्हें क्या मालूम था, कुछ ही देर में पाक फौज के जंबाज इन्हें दिन में तारे दिखाने वाले हैं। दुश्मन के नापाक इरादे खाक में मिलाने के लिए पहलो पहल इसके लाहौर की जानिब बढ़ते कदम रोकने थे, जिसके लिए रेंजर्स के जवानों ने न सिर्फ जानों के नजराने पेश किए, बल्कि BRB नहर का पुल तबाह करके दुश्मन को लाहौर में पहुंचना नामुमकिन बना दिया। इस तमाम सूरत हाल को यकीनी बनाना किसी मौजे से कम ना था। दोस्तों, आप दुश्मन की ताकत का अंदाजा इस बात से भी कर सकते हैं, ये पाकिस्तान से 6 गुना बड़ा मुल्क है, आर्मी के लिहाज से भी और असले से भी। भारत ने अपने एक हमले में 500 टैंक इस्तेमाल किए थे। लाहौर के बाद जब सियालकोट पर हमला किया तो इसमें भी 500 से ज्यादा टैंक इस्तेमाल किए। ताकत के नशे में चूर भारत ने पाक फौज की तवज्जो लाहौर माज से हटाने के लिए 600 टैंक और 1 लाख फौज के साथ सियालकोट की तरफ हमला कर दिया, जिसका मुकाबला करने के लिए चंद हजार पर मुश्तमिल पाक फौज इस महाज पर डट गई, जिनका अवाम ने भी भरपूर साथ दिया। निहत्ती अवाम ने दुश्मन को बड़ी खौफनाक शिकस्त देने में अहम किरदार अदा किया। मऊ ने अपने लालू को, अपने जिगर के गोशों को दुश्मन को नस्तो नबूद करने के लिए अपनी अपनी जानों के नजराने पेश करने के वादे लिए। इन्हें दुश्मन पर कहर बनकर टूटने को कहा। इन मऊ के शेर जवानों ने अपनी जानों की परवाह किए बगैर अपनी गयूर अवाम की खातिर जिस्मों पर बम बांधे और खुदा का नाम लेते हुए दुश्मन को तबाह बर्बाद कर दिया। पाक फौज के जवान भी अपने जिस्मों पर बम बांधकर टैंकों के आगे लेट गए और चोंडा के महाज को दुश्मन की टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया। सैकड़ों टैंक मलबे का ढेर बन गए। चोंटा के मकाम पर पाक फौज की क़यादत जनरल टिक्का खान कर रहे थे। इन्होंने हिम्मत और बहादुरी और शुजाअत के जरिए न सिर्फ सियालकोट को बचा लिया, बल्कि भारत कमांडो की जानिब से पाकिस्तान की लाइफ लाइन GT रोड को काटने की ख्वाहिश भी नाकाम बना दी। सियालकोट में लड़ी गई टैंकों की लड़ाई दूसरी जंग अज़ीम के बाद टैंकों की सबसे बड़ी जंग थी, जो 8 दिन तक जारी रही और आखिर भारत अपने टैंक वहीं छोड़कर भाग निकला। 6 सितंबर 1965 को ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए जिन्हें सुनकर ईमान ताज़ा हो जाता है। पूरी दुनिया की फौज में पाकिस्तानी फौज वाहिद एक ऐसी फौज है जिसमें अफसरान की शहादतें सबसे ज्यादा हुई, क्योंकि पाकिस्तान के अफसर आगे बढ़कर लीड करते हैं। पाकिस्तान के बहरी अफवाज के पास उस वक्त एक सबमरीन मौजूद थी जिसका नाम गाजी था। इस सबमरीन ने समुंदर में दुश्मन का हर तरफ से नाका बंद किया हुआ था। भारत के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि समुंदर के अंदर पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होकर पाकिस्तान पर हमला कर सके। दोस्तों, 1965 की पाक भारत जंग में जहां पाकिस्तान की बहरी और बहरी अफवाज ने नाकाबिले फरमोश किरदार अदा किया, वहीं पाक फज़ई का किरदार भी सुनहरे हरूफ से लिखे जाने के काबिल है। भारत के पास पाकिस्तान से ज्यादा लड़ाके तैयारी मौजूद थे। भारत के पास 600 से ज्यादा जहाज मौजूद थे, पर वहीं पाकिस्तान के पास 120 फज़इया तैयारे थे।
फिर भी पाकिस्तान ने भारत की एयर फोर्स को नाकाबिले शिकस्त दी। दोस्तों 6 सितंबर 1965 को जंग के पहले ही दिन पाक फज़ैया ने बहरी अफवाज के दोशा बदोश बड़ा अहम किरदार अदा किया। पठानकोट, आदमपुर और हल्द्वार के हवाई अड्डों पर हमला करके दुश्मन के 22 तैयारे और मुतअद्दिद टैंक, भारतीय तोपें और दूसरे असला तबाह कर दिया। कलकत्ता के हवाई अड्डों पर हमला करके मजमूई तौर पर दुश्मन के 31 तैयारे तबाह कर दिए। पाक फज़ैया ने भारतीय फज़ैया के खिलाफ अपनी कार्रवाई 6 सितंबर को शाम 5 बजे के बाद शुरू की थी और 7 सितंबर शाम 5 बजे से पहले वो दुश्मन के 53 तैयारे तबाह करके नाकाबिले शिकस्त फ़ज़ाई बरतरी हासिल कर चुकी थी। इसके बाद जंग बंदी तक माज सिवाय सरहदी झड़पों के भारतीय फज़ैया ने कभी भी पाक फज़ैया के इस तसल्लुत को चैलेंज नहीं किया जो इसने फ़ज़ाओं में पहले ही रोज कायम कर लिया था। पाकिस्तान के लिए फ़ज़ाई जंग 6 सितंबर को शुरू की गई थी। इसकी फज़ैया ने 7 सितंबर को ही जीत ली थी। 1965 की पाक भारत जंग अगरचे ज़मीनी महाज पर बहुत शिद्दत के साथ लड़ी गई, लेकिन जंगी माहिरीन के मुताबिक इस जंग को फ़ज़ाई जंग के तौर पर भी जाना और याद किया जाता है। मुल्क के बहादुर एयर मार्शल नूर मोहम्मद खान अवान की सरबराही में पाक फज़ैया ने जुर्रत और बहादुरी के वो नाकाबिले यकीन कारनामे सर अंजाम दिए जो पूरी दुनिया की फ़ज़ाई तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखे गए। इस जंग का नतीजा भी वही निकला जो अक्सर जंगों में निकलता है। दोनों तरफ के हजारों फौजी जंबाक हुए, असला बारूद तैयारे तबाह हो गए। जिन जिन इलाकों में अफवाज ने पेश कदमी की वहाँ बसने वाले आम इंसानों को नकल मकानी करनी पड़ी। कई मासूम शहरी भी जंग का ईंधन बन गए। पाकिस्तान और भारत दोनों के लिए 1965 की जंग किसी कामयाबी के बगैर खत्म हो गई, बल्कि अगर इंसानी बुनियाद पर नतीजा निकाला जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा 1965 की जंग में पाकिस्तान और भारत दोनों को शिकस्त हुई थी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दें इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।